रायपुर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर मूर्तिकारों ने आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया है। शहर के लोधीपारा, लाखेनगर, तीलीबांधा, कालीबाड़ी, माना जैसे प्रमुख इलाकों में मिट्टी से भगवान के कलात्मक स्वरूपों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कालीबाड़ी में 35 साल से मूर्ति बना रहे मूर्तिकार राजेश पुजारी भी गणेश प्रतिमाओं की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह स्थापित गणेश प्रतिमाएं देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती है, लेकिन उस प्रतिमा को बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है, उसे लेकर मूर्तिकार राजेश पुजारी ने बताया कि हमें नदी से मिट्टी लानी पड़ती है और उसे पैरा को भिगोकर कुछ दिन रखना पड़ता है, फिर लेप लगाकर मूर्ति बनाई जाती है। उसे सूखने में 10 से 15 दिन लगता है। अभी जो यहाँ मूर्ति बन रही है वह गंज थाने के पास विराजमान होंगी। उसके बाद जो छोटे गणेश हैं वो अलग अलग जगह विराजमान होंगे। हम सिर्फ मिट्टी के गणेश बनाते हैं। पीओपी को लेकर हम पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन दिए हैं कि पीओपी की मूर्ति पर प्रतिबंध लगे, लेकिन अन्य राज्यों से भी मूर्ति मंगाई जाती है जिसमें पीओपी का उपयोग किया जाता है। पिछले साल जो घटनाएं हुई थी उसके कारण मैंने तो साफ मना कर दिया है कि भगवान को असली स्वरूप में ही मूर्ति बनाऊंगा। 14 सितंबर से पूरे देश भर में गणेश भगवान 10 दिनों के लिए विराजमान होने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देश के राज्यों में बड़े से बड़े गणेश की प्रतिमाओं को बैठाया जाता है और बड़े चाव से इस 10 दिन के गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि रायपुर जैसे राजधानी में भी अब पिछले साल की अनुमानित में बड़े बड़े गणेश भगवान की मूर्तियों को बनाया जा रहा है। हम देखने जाते हैं गणेश भगवान को, मूर्तियों को, उसके आकार को, स्वरूप को देखने के लिए, लेकिन वो बनता कैसे है, उसके पीछे की मेहनत क्या है, वो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो क्या भाव डालता है कि साक्षात मूर्ति के अंदर प्राण जीवित हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। मेरे ठीक सामने आप राजेश पुजारी जी हैं, जिसे आप देख रहे हैं कि कैसे बारीकियों से जो मूषक है, गणेश भगवान का जो सवारी है मूषक, उसको तैयार कर रहे हैं। और अभी यह पूरी तरीके से जो मूर्ति है भगवान की प्रतिमा की, वह बनी नहीं है, लेकिन जो उसका स्वरूप है और जो इसका जो वस्त्र है वो आप दूर से देख के समझ पाएंगे कि ये हो ना हो यह गणेश भगवान की प्रतिमा है। इसके अलावा छोटे गणेश भगवान की मूर्तियों को भी वहाँ पर बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो उसकी जो सवारी है मूषक, उसको भी बनाने का कार्य लगातार तेज़ी से चल रहा है। जब गणेश चतुर्थी का पर्व आता है तो पूरा देश मंगलमय की कामना करता है और ये 10 दिन जैसे उत्साह के साथ भारतवर्ष में बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जो मूर्ति है ये थोड़ी अभी गीला है, मिट्टी से बनते हैं सभी मूर्तियाँ और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखने में तो यह आसान है कि कह देना कि बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन इसकी जो बनाने के पीछे की जो मेहनत है, जो लगन है, वही आदमी समझ सकता है जो इसे बनाने जानता है। अब हम सीधे मूर्तिकार राजेश्वर पुजारी जी से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो भैया बहुत बढ़िया मूर्ति आप बना रहे हैं और शुरू से बताइए कितने सालों से मूर्ति वगैरह आप बनाते हैं? मेरे को हो गया 35 साल से ऊपर ही हो गया कार्य करते। यहीं पर करते हैं? शुरू से यही करते हैं। हमारे यहाँ के पिताजी बनाते थे मूर्ति, उसके बाद उनका हैंड लेके हमने चालू किया बनाना, जो आज चल रहा है काम, दूसरी पीढ़ी चल रही है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही है मूर्ति, तो सबसे बड़ा भी यही, इसके अलावा और अब लोग बनाएंगे क्या? एक ही ऑर्डर आया है या बहुत सारी जगह भी? जगह के शॉर्टेज के कारण मैं एक ही मूर्ति बड़ी बना रहा हूँ जो गंज पारा जाएगी, और बाकी मूर्तियाँ 5 फीट 6 फीट तक की मूर्तियाँ हैं जो लोकल रायपुरी में ही विराजमान होंगे। तो इसको बनाने के लिए ऑर्डर पहले से आ जाता है कि हमें वो बनाना है? हाँ, ऑर्डर तो पहले से आ जाता है। लेट लटित ऑर्डर है ये, और पहले से आ जाता है। मई जून जनवरी से मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाना चाहिए। कब से शुरू किया था आप लोगों? अभी मेरे को हो गया ये रथ यात्रा के समय चालू किया हूँ जी। कंप्लीट हो जाता है ये तो महीना भर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीना लगेगा। राजेश्वर जी मुझे एक बात बताइए, जो आग जल रहा है यहाँ पर, क्या कारण है कि इसको ये जो टीन मौसम खराब होने के कारण आग का तपन दे रहे, जो मिट्टी सूखे जल्द से जल्द। इसमें बनाने में मिट्टी तो लगता ही लगता है, लेकिन ये जो रेशे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इसके बारे में क्या बताना? ये रेशा ऐसा है कि हम लोग फिनिशिंग करते, पंजा मारते, लेवल में लाते, इसको पंजा मार के लेवल में लाते, सब बैठालते लेवल में, फिर उसका इसमें फिनिशिंग मिट्टी चढ़ता है।
तो मिट्टी को आप कहीं से लाते हैं या कहीं घर की मिट्टी से? नदी वदी और खेत उत का मट्टी आता है, नदी खेत का मट्टी आता है, इसको अपन बनाते हैं, पिरोसी डालते हैं, सड़ाते हैं, उसके बाद ये मिट्टी तैयार होती है। उसके बाद ही बनाया जाता है। हफ्ता 10 दिन सड़ाने के लिए छोड़ते हैं, उसका तैयार होता है। ये अभी जो ज़माना ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कुछ अगर देखा जाए बजरंग दल और शिवसेना लोगों ने आपत्ति जताया है कि गणेश भगवान की मूर्ति है उसका वास्तविक स्वरूप हो, एआई और नए मॉडर्न तरीके का वो विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से कोई शिकायत आपके पास आता है कि इस मूर्ति को हम नहीं बनाएंगे या इस मूर्ति को बनाने के लिए दिया जिसको आपने मना किया? नहीं, अभी तक का तो ऐसा मूर्ति मेरे पास आया नहीं है। एआई मूर्ति यानी कार्टून बेस्ड में बनाया मूर्ति ऐसे नहीं आया है। नॉर्मल जो स्वरूप है उनका वही मूर्ति मेरे कने आ रही है बनने के लिए अभी। राजेश्वर जी बताइए, अगर आप खुद एक कलाकार हैं, आप खुद बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये उचित है कि आज के समय में मॉडर्न युग में जो कार्टून टाइप के जो भगवान को मूर्ति, हम तो खुद नहीं चाहते कि ऐसा मूर्ति बने, और जो अभी जो फिल्म चल रहा है, कार्टून पिक्चर चल रहा है, उसके वजह से बच्चे लोग देखते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, तो उसका देखा था कि क्या आते हैं कि भैया ये बना दो फोटो। अभी भी मेरे कने आए हैं, एक आध जन बच्चे लोग आए हैं, तो मैंने मना कर दिया, नहीं ये नहीं बनेगा, स्वयं जो उसका स्वरूप है गणेश जी का वो मूर्ति बनेगी। मतलब ये उचित रहता है कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वही बनेगा। जी जी। एक जानकारी मुझे मिली थी कि आप जो संघ है वह झांकी के दिन कुछ अपना कुछ काम करना चाहता है, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। वो भी अपना प्रयास लगाए हुए हैं कि अपने मूर्तिकार चित्रकार संघ से गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जाएगी। ये हमारे संघ के लोग पदाधिकारी लोग निर्णय लिए हैं, अभी उसी का चर्चा चल रहा है कि निकालेंगे बोल के। किसके याद में निकलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो क्योंकि बहुत बड़ा संघ है, सभी आएंगे? अब पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकार तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में जैसे अभी तीजन बाई नहीं रही तो उनके उसमें स्मृति में अपन उनका झांकी निकालेंगे जी, जो कि निकलता है हर साल की तरह निकलता है। तो बिल्कुल एक अच्छी पहल कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले तीजन बाई के स्वरूप में उनकी याद में एक चित्रकार कला संघ द्वारा एक झांकी जो रायपुर में हर साल निकलती है, जिसको देखने के लिए दूर दराज के गाँव से लोग रायपुर में इकट्ठा होते हैं, जो सुबह 3 बजे से लेकर शाम अगले दिन तक चलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मूर्ति हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। केवल गणेश भगवान ही नहीं, नवदुर्गा जब विराजमान होती है माता दुर्गा, तब भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। इसके अलावा जब और भी कुछ ऐसे काम होते हैं, जब होली हो, सभी प्रकार के जो कलाकारी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 35 सालों से इनका जो हाथ है वो रुका नहीं है, सिर्फ लगातार मूर्ति बना रहे हैं। और अभी गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसको लेकर भी वो सजग हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको अच्छा स्वरूप दें और रंग रोदन करें, तभी हम जाके मूर्ति कंप्लीट होगी और 14 तारीख को इसका उद्घाटन कह सकते हैं वो शुरू होने वाला है। तो यह मूर्ति है और मूर्ति के पीछे जो प्राण प्रतिष्ठा की जो जिम्मेदारी है वो राजेश्वर पुजारी जी को मिला है, जिसका वो अपना रूप और स्वरूप दे रहे हैं। और 14 तारीख का सभी देशवासियों को इंतजार रहेगा कि कब गणेश चतुर्थी आए और उसे धूमधाम से मनाएं। कैमरा पर्सन अभी के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।